गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 28वां सर्ग भाग 2। श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। वन प्रांत मोरों से सुंदर नृत्यों से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। साढ़ गौवे के प्रति उनको समान काम भाव से आ सकते हैं तथा पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगे हैं। नदियाँ बह रही है, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिघड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संजोग से वंचित हुए बेगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं, बानर निश्चिंत और सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप कीड़ा से उल्लासित होकर मदराज गजराज केवड़े के फूल से सुगंधित को सुनकर मतवाले उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। जल के धारा से गिरने से आहत हुए और कदम की ढालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए जा रहे हैं और पुष्पर रस से उत्पन्न गाढ़ को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयले के चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस में भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसे जान पड़ती हैं मानव भ्रमरों के समुदाय उनसे सटकर रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप में युद्ध के लिए उत्सुक गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला है मदमस्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा है, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे लौट रहा है। कहाँ भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहाँ मोर नाच रहे हैं, कहाँ गजराज मदमस्त होकर विचर रहे हैं। उसी प्रकार ये वन प्रांत अनेक भाव से आशय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम, सर्ज, अर्जुन और स्थल कंबन से संबंधित होकर वन के भीतर की भांति मधुजल से परिपूर्ण होकर मोरों की मदमस्त कलरों से नृत्यों से उपलक्षित होकर अपान भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वर्ण और निर्मल जलों के पत्ते को दोनों को संचित हुआ देखकर प्यासे पक्षी पपिया हर्ष में भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए जब जल को पीते हैं तो वर्षा से भीग जाने के कारण उसकी पाँखें विविध रंग के दिखाई देती है। भ्रमर और बीना की मधुर झंकार हो रही है, मेढकों की आवाज़ कंठताल से जान पड़ती है, मेघों के गर्जना के रूप में मृदंग बज रहा है। इस प्रकार वनों में संगोत्सव का आरंभ हो रहा है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वन में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं, कहीं वृक्षों के शाखा पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत नाच का आयोजन सा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभीत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। कामोत्तर ज्योतियों के भांति दरभरी नदियाँ अपने वक्ष पर चक्रवारों को वहन करते हुए अमर्यादा में रखकर जीर्ण सेन्द्र कुल कंगारों की तोड़ फोड़कर दूर बहाकर नूतन पुष्पों आदि के उपहार से भोग के लिए सदा स्वीकृत अपने स्वामी समीप के समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जा रही है। नीले मेघों से सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं माना दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गए, जहाँ मतवाले मोर कलरात कर रहे हैं और जहाँ की हरी भरी घासें भीड़ बहुटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही है तथा जो बीप और अर्जुन वृक्ष के फूलों के सुगंध से सुवासित हैं, उस पर रमणीय वन पदार्थों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हो गए। केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदमों के पुष्प के रस का बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं, गवेंद्र आनंद में मग्न है, मृगेंद्र वनों में अत्यंत पराक्रम करते हैं, नागेंद्र रमणीय दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पर्वत नमनीय तथा नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषय के साथ छोड़ बैठे हैं तथा सुरेंद्र इंद्रदेव जलंधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश में लटके हुए मेघ और गर्जना के समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह को नदी, तालाब, सरोवर और बावली तथा समूचे पृथ्वी को अपलवित कर रहे हैं। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोड़ों की हवा चल रही है और नदियाँ अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही है। उन्होंने मार्ग रोक दिए। जैसे मनुष्य जल के कलशों को नरेश को अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए हुए वायुदेव के द्वारा लाए हुए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो गया है, वह पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन करा देते हैं। मेघों की घटा में समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। वह रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूरज,
न रात में तारे दिखाई देते, न दिन में सूरज। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई हैं, अतः प्रकाशित नहीं होते, इनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। जल की धाराओं से घुरे हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों के भांति बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। पर्वत स्तरीय पर्वत पसर खंडों गिरने से जिनका बेग टूट गया हो, वे श्रेष्ठ पर्वत के बहुतेरे झरने मयूरों के बोली से गूंजते हुए गुफाओं से टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। जिनका बेग शिखरगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वत के शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया तथा जो देखने में मुक्त मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वत के उन झरने को बड़ी बड़ी गुफाएं अपने गोद में धारण कर लेती है। सूरज की राह के समान अंगों के अमर्दन से टूटे हुए देवंगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाले जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशा में सब ओर से गिर रही है। पक्षी अपने घोंसलों से छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इसमें जान पड़ता है कि सूर्योदय अस्त हो गए हैं। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई, प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में पड़ाव डाले गए हैं। वर्षा के जलने से राजाओं के बैर शांत कर दिए गए और मार्ग भी रोक लिए गए। इस प्रकार बैर और मार्ग दोनों ही एक अवस्था कर दिए। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वभाव की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपक्रम का समय उपस्थित हुआ। सामगान रखने वाले विद्वानों के स्वभाव का भी यही समय है। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तु को संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की शिक्षा ली होगी। मुझे वन की ओर आते देखकर जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार से वर्षा के जल से परिपूर्ण हुई सरयू नदी का विवेक अवश्य ही बढ़ गया होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल बानर राज्य पर प्रतिष्ठित है और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज से भ्रष्ट हो गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट पर भांति का कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों का बिताना अत्यंत कठिन हो गया और मेरा महान शत्रु रावण मुझे अजय सा प्रतीत हो रहा है। एक तो यात्रा का समय नहीं है, दूसरा मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने के कारण मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बाना सुग्रीव बहुत दिन से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिन में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों विश्राम करके उपयुक्त समय आया जानकर स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे। इसमें संचय नहीं है। और सुबह संरक्षण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की सुरक्षा चाहता हूँ और शरद काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि उपकारों को न मानकर या न भुलाकर प्रत्युपकार से मुँह मोड़ लेता है, उस शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुष के मन को ठेस पहुँचता है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथों से जोड़कर उसकी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए कहा। नैनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु को संहार करने के दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और वर्षा काल का विलंब को सहन कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण किष्किंधा कांड का 88वां सर्ग पूरा हुआ।